नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा पा रहा है? क्या उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात है? क्या आपकी बढ़ती हुई महंगाई से हुई परेशानी की बात है? या क्या आपको अस्पताल में मिली असुविधा की कोई बात है? यदि ऐसी कोई भी बात आपकी मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही है तो यानी कि वो कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं। अभी भी समय है, आप संभलें और देखें कि क्या वास्तव में वो काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा तो आप कृपया करके उन चैनलों को बढ़ावा दें जिसमें आपकी समस्याओं से संबंधित समस्या हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें आपको लगता हो कि हाँ, आपके बारे में ये बात कही जा रही है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार यानी आज उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहां उन्हें हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना था। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। इससे पहले राहुल ने भी अफसरों से बात की और कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पे चढ़ गए, मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा कि अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोलीबारी की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। जाबियों को बर्बाद करने और बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल है। दिल्ली विधानसभा में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में एक घटना हुई, सुखबीर बादल पर गोलीबारी हुई, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। सुखबीर बादल सुरक्षित हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। बात तो साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बर्बाद करने और बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिस तरह से पंजाब पुलिस ने न सिर्फ इस घटना को रोका बल्कि पूरे देश के सामने एक उदाहरण भी पेश किया। कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में खुलेआम हत्या हो रही है, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, पूरी राजधानी गैंगस्टरों के कब्जे में, हर जगह ड्रग्स बिक रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। पूरी भाजपा चुप हो जाती है और उनके शीर्ष नेता चुप हो जाते हैं और कहो कि दिल्ली में अपराध कोई मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं। महाराष्ट्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? इस समय यह लाख% का सवाल है। बुधवार को शिंदे और पवार से जब यह सवाल पूछा गया तो जवाब में दोनों ने जो बोला उस पर ठहाके लग गए। इन ठहाकों में शिंदे ने ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया जिस पर अब उनकी हाँ और ना आने तक अटकलें लगती रहेगी। दरअसल शिंदे ने डेप्यूटी सीएम की शपथ पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि शाम तक इंतजार करें कि उनका जवाब आ जाएगा। शिंदे ने इतना ही बोला था कि पास बैठे अजित पवार ने भी चुटकी लेते हुए बोल दिया कि इनको तो शाम तक समझ आएगा, लेकिन मैं तो लेने जा रहा हूं। इस पर अब फिर अटकलें तेज हो गई कि क्या शिंदे फडणवीस के साथ अपनी कुर्सी बदलेंगे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। झटके सुबह 7:27 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक लगे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से भूकंप में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। झटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में महसूस किए गए। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुलुगु, हैदराबाद, रंगारेड्डी, भद्राद्री, कोठागुडेम, खम्मम और कृष्णा जिलों में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप के चलते कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई। लोगों ने घरों से बाहर खुले मैदान में आकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बुधवार यानी आज पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकियों ने हमला किया, फायरिंग की। सुखबीर बादल गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें यह सजा दी है।
वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुखबीर बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान आम लोगों पर बढ़ते हवाई किराए के बोझ को मुद्दा उठाया। राघव चड्ढा ने संसद में सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हुआ हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में सफर कराने के सरकार के वादे का। उड़ान स्कीम में सस्ते हवाई टिकट देने का वादा भूली सरकार, अब हवाई यात्रा के नाम पर जनता की जेब काटी जा रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इसी के साथ कहा कि मालदीव की फ्लाइट सस्ती है, लेकिन देश में ही लक्षद्वीप की फ्लाइट महंगी है। हवाई यात्रा को लग्जरी के बजाय आम यात्री के लिए सुलभ बनाए। हालात यह है कि एयरपोर्ट पर एक कप चाय के लिए भी 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महंगे टिकट के बाद भी यात्रा की कोई गारंटी नहीं। आपका सामान चाहे टूटे चाहे फूटे, कोई वारंटी नहीं। देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डों से बदतर बने हुए। अब एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लगती है, लोगों की फ्लाइट भी छूट जाती है। देश के कई टूरिस्ट स्पॉट पर अभी भी एयरपोर्ट नहीं है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे से हिरासत में ले लिया। राकेश टिकैत को हिरासत में लेकर टप्पल थाने पहुंची पुलिस। टिकैत ने कहा कि अगर किसानों का समाधान नहीं होता है तो लखनऊ तक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे। आज शाम तक प्रशासन का इंतजार करेंगे। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। टिकैत के आह्वान के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 0 पॉइंट पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे। पुलिस प्रशासन जगह जगह अवरोधक लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपसे पुनः एक बार निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।